देखिए दोस्तों, आज अपना एग्रीकल्चर्स में जेट का पेपर कंप्लीट हो चुका है, प्री पीजी का भी हो चुका है। तो जिन विद्यार्थियों ने जेट और प्री पीजी का पेपर दिया है, तो मेरे स्टूडेंट ने कमेंट्स कर रहे थे कि सर आपने जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आपने क्या किया है और हमने क्या पढ़ाया है, तो आप अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसमें दिमाग लगाया है तो लगभग आपके 35 से अबाउ क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो देखिए अपन बात करते हैं, और जो मैंने आपको जिला की बताया था वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले, और अपने 2002 से लेकर 2024 तक जो पेपर सोल्व किया है उसमें से अभी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले, किस ऊंट की नस्ल को गति और सहनशील के कारण सवारी के लिए जाना जाता है। तो मैंने एक ही पॉइंट आपको बताया था कि सवारी के लिए जाना जाता है, तो ध्यान रखना जैसलमेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, जैसलमेरी होगा। इसके बाद में बात करते हैं कौन सी भेड़ की नस्ल है जो उत्तम ऊन के लिए जानी जाती है, जो राजस्थान की मूल निवासी है। तो मैंने चिल्ला के आपको 10 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। ध्यान रखना, राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, चोकला को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान की जो मेरिनो जो होता है चोकला होती है, इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। कौन सा कुकुट रोग एक विषाणु से होता है जिसमें, यानी ये क्वेश्चन घुमा के पूछा आपको, अगर विद्यार्थी ने सही सटीक आंसर दिया है तो अच्छी बात है। इसने डायरेक्ट पूछा है, मैंने दो ही पॉइंट बोला था, रानी की बीमारी से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा तो पूछेगा विषाणु से पूछेगा या उसके सिम्टम से। इसने सिम्टम दिया और आपको उसको डिजीज पूछा है कि पहचानिए कौन सी डिजीज है। तो इसमें जो पूछा है वो पूछा है कुकुट रोग विषाणु से लिखा है जिसमें गर्दन पीछे मोड़कर रखता है और लगभग जैसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा, रानी की बीमारी होती है, न्यूकैसल के नाम से उसे जाना जाता है। इसके बाद में पूछा है, ये भी मैंने आपको बताया था, मशीन दुग्ध निकासी में कौन सा भाग प्राकृतिक चूसने की क्रिया की नकल करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा, ध्यान रखना बेटा। इसके बाद में साइलेज निर्माण के दौरान किण्वन को बढ़ावा देने के लिए सामान्यतः कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो ये आपको सोचना चाहिए था। ध्यान रखना, नमक तो अपन मिलाते नहीं है, चूना अपन मिला नहीं सकते। यूरिया जो होता है वो तो उसका पाचन करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा गुड़ होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा। छठा जो क्वेश्चन है, मैंने आपको चिल्ला के बताया था कि कोई भी पशु होता है उसमें बच्चा जो होता है उसको महसूस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो रेक्टम पाल्पेशन जो होता है उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, महसूस करते हैं कि कितने जो 2 माह का जो बच्चा जो होता है, तो उसके अपन क्या करते हैं बेटा, गर्भाशय की जांच करने के लिए रेक्टम पाल्पेशन मेथड काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा है आपको, मैंने बताया था पशु जो होता है उसकी आयु ज्ञात करने के लिए आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि आयु कैसे ज्ञात करते हैं, तो दांतों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा। इसके बाद में आया कि विशेषता पूछा है कि प्रमुख विशेषता बताइए किसकी है। माथा, लंबे लटकने कान और सींग जो विशेष रूप से जो आधा चांद जैसा घुमावदार होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गिर होगा बेटा। लंबे लटके हुए कान आपको पकड़ लेने चाहिए, मैंने आपको यही बोला था कि इसकी कान की विशेषता देगा। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा 8 नंबर का होगा डी होगा। 9 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको एचएस बीमारी पूछा है। तो ध्यान रखना, एचएस बीमारी मैंने आपको बताया था, तीनों आपको मैंने लिखवाया था कि पूछेगा। तो ध्यान रखना, इसका क्या पूछेगा, रोग कारक ही पूछेगा। तो उसने वही पूछा है कि गलघोटू जो रोग होता है वो किसके कारण होता है। तो ध्यान रखना, पास्टुरेला इसका नाम होगा, पास्टुरेला मल्टी छोटा होता है, तो उसका ध्यान रखना पास्टुरेला इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 10 नंबर का जो क्वेश्चन आया वो पूछा है कि अपन को पशु है वो 400 किलो का है। मैंने आपको करवाया भी था कि आपको मैंने बताया था कि इसको सूक्ष्म पदार्थ कितना देना चाहिए। तो 250 ग्राम उसको सूक्ष्म पदार्थ देना चाहिए 100 केजी के है। तो इसमें 400 दिया है तो 10 केजी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा वो 10 होगा। इसके बाद में आता है फलों की जेली बनाने के लिए उचित जेली निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है। मैंने भी यही पूछा, पूछेगा तो पैक्टिन पूछेगा, तो इसका राइट आंसर होगा पैक्टिन होगा। मधुमक्खी पालन में रोज जैसी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। तो ध्यान रखना बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मशरूम से पूछा है। तो मशरूम है, इसका राइट आंसर जो होगा ताप नियंत्रण का पूछा है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा सी होगा। इसके बाद में औषधि से संबंधित पूछा है। अश्वगंधा जो है मैंने चिल्ला के बताया था कि इसमें पूछेगा तो पूछेगा कि कौन सा भाग महत्वपूर्ण है। तो इसमें ध्यान रखना जड़ जो होगा, इसका राइट आंसर होगा सी होगा। अश्वगंधा होता है विटानिया सोमनीफरम होता है, उसका जो महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो जड़ होता है बेटा। इसके बाद में पूछा है कि जीरा जो होता है वो कौन सी फैमिली से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था पूछेगा तो एक बॉटनिकल नेम पूछेगा, एक फैमिली पूछेगा, एक इसका फ्रूट टाइप पूछेगा, बेसिक चीजें पूछेगा, ऊपर वाली तरी पूछेगा। मैंने ये चिल्ला के आपको बोला था। तो ध्यान रखना, जीरा जो होता है अम्बेलिफेरिया एपीएसी, तो इसमें एपीएसी दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा। इसके बाद में गुलाब से संबंधित पूछा है, जो गुलाब जो होता है उसमें प्रोपगेशन करने के लिए उपयुक्त जो होता है। मैंने आपको चिल्ला के बताया था कि इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हार्डवुड कटिंग हो गया, टी बडिंग होगा। तो आप बताइए बेटा, कमेंट्स करके देखते हैं कौन कमेंट्स करता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये किस ये पौधा जो है वो ध्यान रखना झाड़ी से संबंधित है। तो इसका जवाब होगा एरेंथम जो होता है वो झाड़ी से संबंधित होता है। 17 नंबर जो होता है उसका झाड़ी होगा। इसके बाद में नर्सरी से क्वेश्चन आया। 18 नंबर का जो क्वेश्चन जो है वो नर्सरी से संबंधित डंपिंग ऑफ, मैंने ये बीमारी बोला था कि पूछेगा तो डंपिंग ऑफ से पूछेगा। तो ध्यान रखना, इसमें आएगा बुआई से पहले मिट्टी का क्या करना, सौरीकरण करना। इसके बाद में आएगा टमाटर जो होता है उसका फ्रूट टाइप होता है, फल का प्रकार पूछा है। तो इसका सरस बेरी, मैंने बोला गुच्छों में जुमकों में लगता है, तो सरस बेरी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा। 20 नंबर जो है उसमें पूछा है कि भिंडी जो होती है वो क्या होता है, जड़ होती है, फल होता है, फूल होता है, पत्तीदार होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फल होता है, बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अपने केला जो होता है उसमें पूछा है कि जो व्यवसायिक प्रवर्तन होता है, जो भी क्या पूछा है केले में भी इसने घुमा के पूछा है मुक्त रोगी। तो ध्यान रखना, इसमें प्रसार विधि के लिए प्राथमिकता जो दी जाएगी वो दी जाएगी टिश्यू कल्चर को दी जाएगी, मुक्त रोगी पूछा है इसलिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नींबू प्रजाति अपनी उच्च रस सामग्री के लिए जानी जाती है और मुख्य रूप से विश्व में प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होती है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा सी होगा, वेलेस्निया नारंगी होगा बेटा। इसके बाद में पूछा है कि आम जो होता है उसमें एकांतर जो फल समस्या जो पाई जाती है तो उसको वर्तनी अंतर से अपने कौन सा काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, पेक्लोब्यूटाजोल। इसके बाद में पूछा है कि अपन को नया बाग लगाना है, कोई भी किसान है उसको नया बाग लगाना है, तो उसको नया बाग लगाने के लिए उसको क्या क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए। तो नहीं देनी पूछा है, तो ध्यान रखना इसमें से एक नहीं आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन वाला जो है सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा बेटा। इसके बाद में पूछा है विश्व स्तर पर फल उत्पादन में भारत का कौन सा है। मैंने चिल्ला के बताया, पूछेगा सब्जी या फल का पूछे तो दूसरा स्थान, तो इसका राइट आंसर होगा तो होगा। इसके बाद में पूछा हरित क्रांति, मैंने आपको चिल्ला के बताया था 1966-67 में, ध्यान रखना 1965 और 68 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में पूछा है कि देखिए ये कोई क्वेश्चन पूछने के होते हैं, मैंने आपको बोला था कि पूछेगा तो ऊपर से पूछेगा, और इसलिए मैंने आपको रबी खरीफ सभी लिखवाया था। तो ध्यान रखना, मुख्य रूप से खरीफ की फसल है तो सोयाबीन है बेटा, इसमें डी आंसर आएगा। क्रॉप प्रोटेक्शन से सहायक मिलती नहीं है, तो ध्यान रखना मिलती है। तो ध्यान रखना क्रॉप प्रोटेक्शन जो होता है वो किससे, तो ध्यान रखना क्रॉप प्रोटेक्शन जो होता है कीट वर्ती से कोई संबंधित नहीं है, और तो इसका राइट आंसर होगा खरपतवार नियंत्रण और मृदा उर्वरता को बढ़ाना। सिंगल सुपर फास्फेट मैंने इतना बताया, सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी चिल्ला के मैंने आपको ध्यान रखना इतना बताया कि एसएसपी पूछेगा। तो ध्यान रखना सभी बताया था कि इसमें सल्फर कितना परसेंट होता है, फास्फोरस कितना परसेंट होता है, सब बताया था। तो ध्यान रखना 16% इसमें क्या होगा, फास्फोरस होगा। कौन सी सिंचाई विधि में अधिकतम जल की बचत होती है, ड्रिप इरिगेशन। इसमें ध्यान रखना चिल्ला के बताया था कि ड्रिप इरिगेशन आएगा, तो स्प्रिंकल मेथड भी आएगा। और इसके बाद में अपना राइट आंसर
इसके बाद में पूछा है ड्रिप इरिगेशन के बाद में हर्बिसाइड पूछा है, तो ध्यान रखना शाकनाशी के रूप में प्रमुख वर्धी हार्मोन्स है। तो वर्धी हार्मोन्स होता है, तो मैंने बोला था 2,4-D है बेटा, तो इसका राइट आंसर होगा 2,4-D होगा। एजोटोबैक्टर एक है, तो ध्यान रखना एजोटोबैक्टर जो होता है वो बायोफर्टिलाइजर तो होता है, लेकिन कौन सा संबायोटिक होता है या नॉन संबायोटिक होता है। तो ध्यान रखना राइजोबियम जो होता है वो तो संबायोटिक होता है, लेकिन एजोटोबैक्टर एजोस्पायरिलम जो होता है वो क्या होता है, यानी नॉन संबायोटिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा नॉन संबायोटिक होगा बेटा। कौन सी मिट्टी अधिक पानी, तो इसका चिल्ला चिल्ला की मैंने आपको बता रखा है कले मरदा होगा। इसके बाद में ध्यान रखना सामान्यतः एफएम क्या था, ध्यान रखना गोबर की खाद होता है उसमें नाइट्रोजन परसेंटेज पूछा है, तो मैंने चिल्ला चिल्ला बताया 0.5 0.25 0.5, तो 0.5 इसका राइट आंसर होगा बी होगा। इसके बाद में पूछा है एक बारह मासी खरपतवार है, तो ध्यान रखना मैंने आपको बताया था कि जो आपस खरपतवार होता है जो उसको नष्ट नहीं कर सकते, जो ध्यान रखना मोटा और धूप घास बताया था, तो 12 मासी यानी जो उगता रहता है तो धूप घास होता है, साइनोडोन टेक्टाइलोन होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा। इसके बाद में है सूरजमुखी की फैमिली पूछा है, तो ध्यान रखना फैमिली से 2 क्वेश्चन उठ गए, तो कंपोजिटिव होगा। ध्यान रखना मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया। मोत बाजरा जो है इसका बॉटनिकल नेम मैंने आपको बताया पेनिसेटम गुल्कम होगा बेटा। पार्थिव इसके बाद में पूछा है पार्थिनियम का जैविक नियंत्रण यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल पूछा है, तो ध्यान रखना जाइगोग्रामा बाइको ये होगा बी होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं निम्न में से कौन सी सिंचाई लहरदार, यानी मैंने आपको बताया था ऊबड़ खाबड़ जो स्थान जो होता है वहां पे कौन सी विधि मेथड अपनाएंगे, स्प्रिंकल मेथड यानी बूंद बूंद सिंचाई नहीं अपनाएंगे, कौन सा फव्वारा सिंचाई विधि अपनाएंगे इसमें। इसके बाद में आता है किसी क्षेत्र की तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि के दौरान मौसम की सामान्य स्थिति या मौसम की स्थिति का, मैंने आपको वेदर और क्लाइमेट जब स्टार्ट किया था तो एक ही शुरू में यही पॉइंट बोला था पूछेगा तो पूछेगा लंबी अवधि आ गया, और दीर्घ और क्या मैंने आपको बताया था अल्प पूछेगा तो लंबी पूछ लिया, तो इसका राइट आंसर होगा क्या बेटा जलवायु। तो ध्यान रखना इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये बायोलॉजी की पेपर है, आपको बायोलॉजी वाले सर जो है वो सोल्व करवाएंगे। और इसके बाद में ये देखिए दोस्तों मैंने आपको खपरा जो बीटल जो है उसका भी आपको क्वेश्चन आया है। इसके बाद में फेरोमोन जो ट्रॉप्स जो होती है ट्रैप्स जो होती है उसका भी मैंने आपको बताया था नियंत्रण श्रेणी में आता है, तो ध्यान रखना ये किसके अंतर्गत आता है। और इसके बाद में केंचुए से संबंधित क्वेश्चन है, ये मधुमक्खी से पूछा हुआ है। इसके बाद में ये गेहूं का जो मूल्य जो रोग जो होता है मैंने आपको ये भी बताया था, गेहूं का जो मूल्य जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, निमेटोड के कारण होता है, तो ध्यान रखना ये भी मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद में फूलों का अंदर ये पूछा हुआ है बायोलॉजी के पेपर में, और सिट्रस कैंकर मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बता रखा है, तो ध्यान रखना ये भी आपको बताना है। तो रासायनिक प्रबंधन के लिए आपको मैंने बताया था कौन सा होगा बेटा, आप कमेंट्स में गेहूं में जो पीला जो रोग जो होता है ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। इसके बाद में आपको बीटी कपास किसका प्रतिरोधी जो होता है, इसके बाद में ये ब्रेसिका जुलसिया जो होता है ये सरसों से संबंधित भी पूछा है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना सबसे कम वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहाँ देखा जाता है, तो ये भी ग्लूकोज के भी पूछा है। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है जो आपको बायोलॉजी वाले जो सर है वो आपको सोल्व करेंगे। निम्न में से एक तिलनी फसल है, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताइए कौन सा है, सूरजमुखी जो होती है वो तिलनी तो होती है, गुलाब जो होती है उनमें आएगी गेंदा फूल जो होता है सूरजमुखी, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में ये पूछा हुआ है ध्यान रखना बेटा, आप केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अपने देखे कौन से क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड सॉइल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आए, तो ये भी देख लेते हैं। केमिस्ट्री में भी देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री वाले जो सर है वो आपको दुग्ध में प्राथमिक प्रोटीन जो होती है कैसीन प्रोटीन होती है, देखिए मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के कैसीन प्रोटीन होती है, दुग्ध में पाई जाने वाली प्रोटीन कैसीन प्रोटीन होती है। इसके बाद में आपको पूछा हुआ है कि कौन से 3 प्राथमिक मोनोन्यूट्रिएंट क्या होता है, प्राइम पूर्ण उर्वरक है, तो एनपीके, तो ध्यान रखना एनपीके आएगा इसमें। तो इसके बाद में 21 डिग्री सेल्सियस दूध का वाष्पीय गुरुत्व आकर्षण कितना होता है, तो इसके बाद में ध्यान रखना पोटास और म्यूरेट ऑफ पोटास जो होता है उसका सूत्र पूछा हुआ है, चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको बता रखा है। पोटेशियम जो क्लोराइड जो होता है वो म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, पोटेशियम क्लोराइड पूछा हुआ है। इसके बाद में अम्लीय मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता अधिक होता है, ये पूछा हुआ है। इसके बाद में ध्यान रखना तो ये केमिस्ट्री वाला पेपर है जो केमिस्ट्री वाले सर है वो सोल्व कराएंगे। ओके दोस्तों, एग्रीकल्चर का मैंने आपको कंप्लीट सोल्व करवाया है लगभग, अपने पेपर में देखा जाए तो लगभग अपना पूरा पेपर एग्रीकल्चर जो है वो मिला है बेटा, 35 के अबाउट क्वेश्चन अपने एग्रीकल्चर के मिले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ होगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।